हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ये बीएड का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेट जेआरएफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमएड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो भी टीचिंग सब्जेक्ट हैं हमारे टीचिंग फील्ड में, हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो टीचिंग से रिलेटेड है। हम यहाँ पे क्लियर करेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या है। यहाँ पे अपने बीएड में 4 मॉडल्स ऑफ टीचिंग दिए हुए हैं। हम उनको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके अलग से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे उनको अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है अपना मॉडल्स ऑफ टीचिंग वो क्लियर करेंगे, और मोटे तौर पे कि कौन कौन से मॉडल्स हैं, किस कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं वो देखेंगे, कि अपना जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग होते क्या हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या है, एक तरीके से वो एक तरीके का मॉडल जिसमें हमें करिकुलम क्या होना चाहिए हमारा, कैसे डिज़ाइन करेंगे हम, क्या पढ़ाना है बच्चों को, कैसे पढ़ाना है, स्ट्रेटजीज़ क्या यूज़ करेंगे हम, क्या मेथड्स यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें एक तरीके से कवर हो जाती है। और पढ़ाने के लिए क्या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हम यूज़ करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जो टीचिंग प्रोसेस हम करा रहे हैं उसके लिए जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनके लिए प्लानिंग करना, एक तरीके से एक वेल प्लान्ड एक लेसन प्लान बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, वो सारे मॉडल्स ऑफ टीचिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे एक डेफिनेशन के तौर पे, या आप थियोरेटिकल एग्जाम अगर दे रहे हो तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस तरीके से लिखते हो सिस्टमेटिक वे में। इस तरीके से लिख सकते हो आप। यहाँ से समझ लेते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग है वो क्या है, प्लान और पैटर्न है। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा करिकुलम होना चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ कराएंगे हम। वो करिकुलम काफ़ी ब्रॉड टर्म है तो आप समझ गए होंगे इससे। और ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उनको ऑर्गेनाइज करने में, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस हैं उनको गाइड करने में, ओके। और टीचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टीचर ही है जो एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक वे में टीचिंग कराएगा, टीचिंग मेथड्स हैं अपने यूज़ करेगा, डिफरेंट कब कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है ये भी मॉडल्स ऑफ टीचिंग में आ जाएगा, कि हम किस बच्चे के अकॉर्डिंग कैसी स्ट्रेटजीज यूज़ करें, कौन सा मेथड यूज़ करें। डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, किसी में पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर फोकस किया जाता है। कोई बच्चा अलग मेथड से सीखता है, कोई अलग मेथड से सीखता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मॉडल्स ऑफ टीचिंग में आ जाएगी। क्लासिफिकेशन किया गया है मॉडल्स ऑफ टीचिंग का 4 लेवल पे। वो 4 लेवल कौन कौन से हैं, ये ब्रूस जॉइस और मार्शा वेल ने किया है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 जो है कैटेगरीज उसमें डिवाइड किया है। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसमें एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो बताया जाता है, इंक्वायरी वगैरह के थ्रू बच्चा जो है वो सीखता है। इसमें आ जाएगा ब्रूनर का जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, उस तरीके का जो बीएड में अपने सिलेबस में दिया हुआ है वो आ जाएगा इसमें, कि जो टीचर है एक तरीके से वो गाइड करेगा, उनको ऑप्शंस देगा येस नो वाले एक तरीके से, और बच्चा जो है वो चूज़ करेगा कि उन दोनों में से कौन सा है वो हमारे कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, और खुद अटेंड करेगा उस चीज़ को, ओके। ये कोग्निटिव एबिलिटीज़ जो है उसको डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा है पर्सनल मॉडल्स। इसमें क्या होता है कि जैसा बच्चा होता है सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। नॉन डायरेक्टिव टीचिंग होती है इसमें, जो कार्ल रोजर ने दी है, कि उनके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज टीचिंग होती है एक तरीके से। ये क्रिएटिविटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है उसको डेवलप करता है। सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है कि सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे रोल प्ले हो गया, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गई, तो इन सब के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये सोशल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में हेल्प करता है। देन फोर्थ आता है हमारा बिहेवियरल मॉडल। इनमें क्या होता है, मास्टरी लर्निंग पे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पे, साइमुलेशन पे फोकस किया जाता है, और ये एक तरीके से बिहेवियर को शेप करता है और रेनफोर्स करता है लर्निंग को। ये हाई लेवल के ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। हमारे बीएड में जो जो दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे बीएड में दिया है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो कि जेरोम ब्रूनर ने दिया है। उसमें क्या होता है कि एक तरीके से इसका एम क्या होता है मेन, कि टू डेवलप कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा है, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कौन सा है, तो बच्चा उनमें से आइडेंटिफाई करता है एक तरीके से कॉन्सेप्ट है वो येस नो के एग्जाम्पल्स के थ्रू वो समझता है। ये लॉजिकल रीजनिंग को बढ़ाता है, थिंकिंग को बढ़ाता है। और फेजेस क्या क्या है इसमें, जैसे जो
टीचर है वो प्रेजेंट करेगा स्टूडेंट के सामने, लर्नर के सामने, यस नो वाले एग्जाम्पल, स्टूडेंट है वो गेस करेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और वो जो टीचर और स्टूडेंट है वो मिलके उस उस कॉन्सेप्ट को कंफर्म करेंगे कि हाँ तुम ठीक हो, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो वो इंप्रूवमेंट करते हैं। कहाँ पे अच्छे से काम आता है, ये मैथ, साइंस या ग्रामर के टॉपिक हो गए, उनमें काफ़ी अच्छे से काम आता है। एग्जाम्पल जैसे मान ले तो ओड इवन जो नंबर्स हैं मान लो उनका, या प्राइम नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, जो जैसे मान लो छोटी क्लासेस में इवन नंबर का कॉन्सेप्ट अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो कुछ एग्जांपल्स देगा, 51 दिया है उसने, 54 दिया है, 74 दिया है, तो बच्चे बताएंगे कि इनमें से कौन सा है वो इवन नंबर है, कौन सा नहीं है, येस नो की फॉर्म में बताएंगे, और फिर खुद मतलब फाइंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सेप्ट की कि लाइक इनके लास्ट में कौन कौन सा नंबर आ रहा है इसलिए ये इवन नंबर है। तो इस तरीके से बच्चा वो इंक्वायरी करता है और खुद से फाइंड आउट करता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस दी है, इसमें 5 स्टेजेस दी है इन्होंने भी, और अच्छे से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके। ओके, यहाँ पे एक मोटे तौर पे बता रही हूँ कि 4 कैटेगरीज जो हमारे यहाँ पे दी हुए हैं, 4 मॉडल्स हमारे बीएड में, वो कौन कौन से हैं। देन है मास्टरी लर्निंग मॉडल जो बेंजामिन ब्लूमिन ने दिया है। इसमें एक तरीके से वो हर जो स्टूडेंट है वो एक तरीके से अपना हाई लेवल अचीव कर ले लर्निंग में, उस पर फोकस किया है, वो एम है। की फीचर्स क्या क्या है इसके, कि जो लर्निंग है हमारी वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करके स्टेप्स में डिवाइड की गई है, और जो हर एक यूनिट है लाइक लोअर से हाईएस्ट लेवल पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे रेमेडियल सपोर्ट है वो दिया जाएगा अगर ज़रूरत होगी। तो फेजेस जैसे क्या रहते हैं यहाँ पे, कि एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो सेट किए जाते हैं, फिर टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, और अगर ज़रूरत होती है वहाँ पे कमी होती है तो रेमेडियल टीचिंग या एनरिचमेंट दिया जाता है, एंड देन लास्ट में समेटिव टेस्ट होता है। किसके लिए बेस्ट होती है, ये स्किल बेस्ड लर्निंग होती है, रेमेडियल टीचिंग होती है इसमें, ये चीज़ हमें याद रखनी है। देन थर्ड आता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ये रिचर्ड सचमैन ने दिया है। इसमें क्या होता है, नाम से ही समझ रहे हो कि इंक्वायरी ट्रेनिंग में एक तरीके से साइंटिफिक इंक्वायरी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, बच्चा वो इंक्वायरी करता है, मास्टरी लर्निंग पे फोकस रहता है थ्रू क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पुट करेगा वो, तभी तो इंक्वायरी की कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो वाली चीज़ें होती है। टीचर ओनली आंसर विद येस एंड नो, डेवलप हाइपोथेसिस बिल्डिंग स्किल्स, जैसे बच्चा जो है वो हाइपोथेसाइज करता है एंड देन फिर उसको लाइक कि वो ठीक है या नहीं उस चीज़ को कन्फर्म करता है बाद में। ओके, फेजेस क्या क्या रहते हैं इसमें, कि प्रेजेंट ए पजलिंग सिचुएशन, जो टीचर है वो एक सिचुएशन देगा कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, और स्टूडेंट है वो लाइक ब्रेनस्टॉर्म करेगा एक तरीके से, और क्वेश्चन पूछेगा, उसमें डाटा कलेक्शन होगा, एनालिसिस होगा, इवेलुएट करेगा, और इंक्वायरी जो प्रोसेस है वो होगी एक तरीके से, इंक्वायरी जो कर रहा है उस प्रोसेस की का इवेल्युएशन होगा। ठीक है, किसके लिए अच्छा होता है ये, साइंस, सोशल साइंस या लॉजिकल रीजनिंग के लिए सही रहता है ये। ओके, देन आता है ग्लेसर का बेसिक टीचिंग मॉडल जो कि रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया है। उसमें क्या होता है, ये एक तरीके से सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शनल प्लान है वो प्रोवाइड करता है। इसका एम जो रहता है कि सिस्टमेटिक होनी चाहिए सारी चीज़ें, ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शनल को डिज़ाइन करने में यूज़ किया जाता है। एम्फेसाइज लर्निंग एंड इवेल्युएशन, प्लानिंग एंड इवेल्युएशन, कि प्लान कैसे कर रहे हैं हम पूरे इंस्ट्रक्शन को, उस पर ज़्यादा फोकस करता है, और बच्चों का इवेल्युएशन कैसे होगा उस पर ज़्यादा फोकस करता है। फेज़ क्या है इसके, ये पहले तो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रहते हैं उनको डिफाइन करता है, फिर एंट्री बिहेवियर है उसको असेस करेगा, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है वो आएगा उसके बाद, फिर बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करेगा, और फीडबैक प्रोवाइड करेगा लास्ट में। ओके, तो ये स्टेप इसके रहते हैं। किसके लिए अच्छा रहता है ये, फॉर्मल टीचिंग एक तरीके से सेटअप है उसके लिए, या प्रोग्राम लर्निंग के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। अब कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, हालांकि ये क्वेश्चंस जब हम सारे मॉडल्स कर लेंगे डिटेल में उसके बाद अगर आप करो तो ज़्यादा अच्छा है, बट यहाँ पे लाइक एक डेमो के लिए मैंने यहाँ पे डाल दी है। जैसे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से इनमें से पूछ लिए जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है वो किसने दिया है, तो ब्रूनर ने दिया है। मास्टरी लर्निंग मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, उसमें हम मास्टरी पे फोकस करते हैं, तो रेमेडियल टीचिंग है उस पर फोकस किया जाता है वहाँ पे। ये विच मॉडल इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी, तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है वही इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। ग्लेसर का जो बेसिक टीचिंग मॉडल है उसमें कितने स्टेप हैं, तो उसमें 5 स्टेप हैं जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रोल ऑफ टीचर इन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, फैसिलिटेटर का काम करता है जब जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसमें टीचर। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है वो डेवलप किया गया था किसके द्वारा, रिचर्ड सचमैन के द्वारा, अभी हमने देखा
लिखा है विच मॉडल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस में इंक्वायरी ज़्यादा होती है, तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, क्योंकि क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ, हम रीज़न फाइंड आउट करते हैं, सो वहाँ पे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल आ जाएगा। विच मॉडल इन्वॉल्व येस और नो क्वेश्चन। येस नो किस में आता है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में, वहाँ पे कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ाया जाता है, तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट आ जाएगा। ग्लेसेस का मॉडल जो है वो फीडबैक क्या होगी, वो एक की कंपोनेंट एक तरीके से फीडबैक होगा। सो ये है कुछ क्वेश्चन, एक और रह गया शायद। मास्टर लर्निंग है वो किस चीज़ के, लाइक मतलब क्या मान के चलता है कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक तरीके से वो मास्टरी अचीव करे, जो मास्टरी इन द सेंस कि सब्जेक्ट में हाईएस्ट नॉलेज हो उसकी, उसका बहुत अच्छे से जितनी नॉलेज वो गेन कर सकता है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकता है, वो चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी इस वीडियो में, एंड आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। बीएड में स्पेशली ये टॉपिक दिए हुए हैं एज इट इज़, जितना मैंने सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया है। सो एक एक मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे और डिटेल के साथ में कि कैसे क्या होता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं एक ही वीडियो में सारे मॉडल्स को पूरा और डिटेल में कवर करती हूँ तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जुड़े रहिए।